Hello, good morning, dear student. Today in class 10, subject chemistry, chapter 2, acid base in soil, part 4. Already know a physical properties of acid and base. Already study. Today a new topic. क्वेश्चन के अनुसार व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, यानी एसिड होने के लिए या बेस होने के लिए क्या उनके अंदर कुछ ऐसी कॉमन क्रियाएं हैं, वही चीज बोला है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। वी हैव सीन दैट ऑल एसिड have similar chemical properties. What tend to this similarity in properties? We find that all acid generate a hydrogen gas according to the chemical reaction of a metal. Gas on reacting with a metals, so hydrogen seem to a common to all acid. यानी कहीं ना कहीं एसिड के अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं। इन्वेस्टिगेट विदर ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। सो नाउ ए केमिकल फार्मूला H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज एसिड इन एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर के अंदर इसको घोल देते हैं तो वो एक्वस सोल्यूशन होते हैं। एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे इन एक्वस सोल्यूशन टू H प्लस आयंस एंड SO4 2 माइनस आयंस आयोनाइजेशन इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड इज ए डिजॉल्व इन ए वाटर एंड फॉर्म ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस एंड सेकेंड नेगेटिव आयंस। हाइड्रोजन आयंस प्लस आयंस इधर कॉमन कैरेक्टर, दिस इज कॉमन इन एसिड। इस कॉमन समझ पा रहे होंगे आप। इसी तरह H प्लस Cl माइनस, हाइड्रोजन प्लस आयन एंड Cl क्लोरीन प्लस माइनस आयन डिजॉल्व इन water and create a ion form. This is a common character. Now a base, sodium hydroxide NaOH, dissolve in water and make a aqueous solution and isolated a ionic form and sodium plus ions and OH hydroxyl minus ion create. And hydroxy ion is a common character, common acid and base salt. Acid and all bases have the common OH। यानी कहने का मतलब कि एसिड किसी भी वाटर के अंदर अगर वो मिलता है तो H प्लस आयन देता है, यानी उस सोल्यूशन के अंदर maximum H plus ions and acidic nature and OH minus hydroxy minus ions maximum at this solution is basic nature. So I said now acid solution due to H plus ions and basic solution
ड्यू टू OH माइनस N। दिस इज ए कॉमन कैरेक्टर। तो बात को आप फॉलो कर रहे होंगे। आगे नेक्स्ट एसिड किसी भी वाटर के अंदर ये घुलकर H प्लस आयंस देता है। H प्लस आयंस, इस H प्लस आयन की वजह से कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी H प्लस आयन की वजह से वो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ये फ्री किसी एक्वस सोल्यूशन में वाटर के साथ H2O प्लस H प्लस के रूप में जुड़ा रहता है। यही बात यहां सोचने वाली बात है, जरा ध्यान देने वाली बात है कि वाटर के अंदर H प्लस आयंस फ्री नहीं होती है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है, जो जुड़ने के बाद आपको हाइड्रोजन H3O प्लस के रूप में पड़ा रहता है। इसको हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोनियम आयंस एंड दिस रीजन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हाइड्रोनियम आयन जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है। एसिड एंड बेस NaOH dissolve in water and only form Na plus and hydroxy minus ions. OH minus and dissolve soluble in water, soluble in water, यानी ये OH माइनस आयन वाटर के अंदर घुल जाते हैं, यानी नो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी नो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बात कुछ और हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, यानी एसिड अगर है तो उसके अंदर हाइड्रोजन जरूर होगा, यानी कॉमन हाइड्रोजन एक कॉमन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है वो एसिड है, यानी वो एसिड है तो वो कहीं ना कहीं कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्ट करेगा। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन है पर वो कंडक्ट नहीं करता है, पूछता है क्वेश्चन, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6, ये कार्बन है हाइड्रोजन, ऐसे को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, रीजन नो आयनिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो समझ गए होंगे एसिड और बेस की कुछ कॉमन चीजें। तो ये सारे एक्वस सॉल्यूशन में ये सारे क्रियाएं हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो bases generated hydroxide OH minus ions in the water, bases which are soluble in water are alkalis, यानी alkalis, न्यू वर्ड alkalis, यानी alkalis उसे कहेंगे जो घुल जाए वाटर के अंदर, OH minus ion completely dissolve and alkalis, and sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide and potassium hydroxide completely dissolve in aqueous solution, hydroxyl ion, so called alkalis. Now this topic is complete. Now a new topic of how strong are acid or base solution.
how strong are acid or base solution। यहां पर दोनों बातें हम रखना चाहेंगे। किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, एनी टाइप ऑफ एक्वस सोल्यूशन, H plus ions more than hydroxy minus ions, so वो acid, या OH minus ion more than hydrogen ion and base। यहाँ बात समझने की चीजें हैं कि एसिड जिस सोल्यूशन में H प्लस आयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी उसको हम एसिड कह सकते हैं, और जिस सोल्यूशन के अंदर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो बेसिक नेचर का होगा। यानी यहाँ कहा जाए कि एसिड सोल्यूशन में भी क्या पाया जा रहा है, OH माइनस पाया जा रहा है। यहाँ कहा जा सकता है, क्वेश्चन बनती है, क्या एसिड सोल्यूशन में OH आयन्स होते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि इनकी मात्रा, इनकी अमाउंट किसी भी सोल्यूशन में मात्रा अधिक होना, यानी अधिक होना का मतलब बेसिक नेचर, एसिड नेचर या बेसिक नेचर। यानी H प्लस बराबर इक्वल टू OH माइनस इज न्यूट्रल सोल्यूशन। यानी कहने का मतलब जितना हाइड्रोजन प्लस आयंस एंड हाइड्रोक्सिल माइनस आयंस आर इक्वल, सो सोल्यूशन आर न्यूट्रल। नाउ अंडरस्टैंड योर केमिस्ट्री चैप्टर 2। तो बात को फॉलो कर रहे होंगे आप कि स्ट्रॉन्ग और वीक, इसके आधार पर हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड को मेंशन करना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अमाउंट ऑफ चार्ज, हाइड्रोजन प्लस चार्ज एंड OH माइनस चार्ज। सो आज लास्ट comment of a acid base and salt, so next time a new video of a acid base and salt detail, and prepare your fair copy according to the video and books, and okay, thanks.